हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। इस चैनल का नाम है इन्फिनिटी नीट काउंसलिंग। कैसे आप सभी लोग बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आपके 20 एम्स की कट ऑफ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, एवरीबॉडी है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अभी जो हम ये वाली पीडीएफ देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक टेलीग्राम बना रहे हैं, उसको टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और एक गूगल फॉर्म मैंने ध्यान रखना है, भरा दिया है, उस गूगल फॉर्म को भरना मत भूलना। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो है आपका एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली में जो ओपन कैटेगरी है लास्ट ईयर, उसकी जो क्लोजिंग जो मार्क्स थे बेटा, वो थे आपके ओपन कैटेगरी के, दैट इज 656। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप कर लीजिए प्लस 30 मार्क्स, और अब जो मार्क्स आ रहे हैं वो है 680। तो हम ये मान रहे हैं कि 680 के आसपास जो है क्लोजिंग मार्क्स एम्स न्यू दिल्ली ओपन कैटेगरी के रहने वाले हैं। अब इसमें प्लस माइनस मतलब ये मान लो कि प्लस 30 से या 20 to 30 कर लो ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो 670 से 680 के बीच में क्लोजिंग मार्क्स रहने वाले हैं। हम अभी भी ये मान रहे हैं कि आपकी जो 1 रैंक है ना बच्चों, जो टॉप रैंक है वो 700 से ऊपर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर मैं बात करूंगी कि ओबीसी कैटेगरी की कितनी है, तो भैया लास्ट टाइम 633 पे मिला था, तो इस बार 660 पे मिलने की संभावना है, 650 पे। ठीक है, इस बार एससी को लास्ट टाइम कितने में मिला था बच्चों, दैट इज 614 पे, तो इस बार ये मान लो कि 630 के आसपास या 640 के आसपास मिल जाना चाहिए। एसटी वालों को लास्ट टाइम 2025 में 600 में मिला था, तो इस बार 620 630 पे आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो क्लोजिंग मार्क्स थे लास्ट ईयर 2025 में थे बेटा जी, वो थे 630, इस बार 650 के आसपास नंबर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, दैट इज एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर की अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की, तो लास्ट टाइम जो नंबर पे क्लोज हुआ है वो है 623, इस बार 650 640 नंबर पे क्लोज होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लास्ट टाइम 603, इस बार 630 के आसपास क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी वालों 565, तो इस बार हम ये मान रहे हैं कि 680 690 पे क्लोज होगा। ठीक है, इस बार एसटी वालों का लास्ट टाइम 562, तो इस बार क्लोज होगा वो बेटा जी सेम में ही 580 570 580 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्स नागपुर। ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, लास्ट टाइम जिस मार्क्स पे क्लोज हुआ वो है 606, इस बार 620 630। ठीक है, ईडब्ल्यूएस लास्ट टाइम 592, इस बार 610 620। ठीक है, नेक्स्ट है एससी वालों, लास्ट टाइम क्लोज हुआ है आपके, ओ वेरी नाइस, एससी वाला क्लोज हुआ है 559, तो इस बार मान लो 570 580। ठीक है, एसटी वालों लास्ट टाइम 542 पे क्लोज हुआ है, तो इस बार मान रहे हैं 560 570। ठीक है, नेक्स्ट है एम्स भुवनेश्वर। ओपन कैटेगरी अगर आप देखें तो लास्ट टाइम 610 पे क्लोज हुआ है, इस बार 630 पे 640 पे क्लोज होगा। ईडब्ल्यूएस लास्ट टाइम 590 पे क्लोज हुआ है, तो इस बार वो क्लोज होगा बच्चों 620 के आसपास। नेक्स्ट है एससी वालों, लास्ट टाइम क्लोज हुआ है 567, तो इस बार क्लोज होने की संभावना है 580 590। एसटी वालों 545 लास्ट टाइम क्लोज हुआ है, तो इस बार हम मान रहे हैं 570 या 565। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एम्स भोपाल, लास्ट टाइम वो 597 पे क्लोज हुआ है, इस बार 630 620 पे क्लोज होगा। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों, ठीक है, उसके बाद ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी लास्ट टाइम 615, तो इस बार वो क्लोज होने वाला है, मैं लिखते जाती हूं, इस बार वो क्लोज होगा बेटा जी 630 से 640 के बीच में। ठीक है, उसके बाद एससी में लास्ट टाइम क्लोज हुआ है 564 पे, तो इस बार क्लोज होगा वो 5 ये मान लो 580 से लेकर 590 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एसटी वालों, इस लास्ट टाइम ये 551 पे क्लोज हुआ था, तो इस बार क्लोज होगा ये 570 से लेकर 560 के बीच में। ठीक है, अब आ जाइए एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 571, तो इस बार हम ये मान रहे हैं कि ये 590 से लेकर 590 के आसपास क्लोज होना चाहिए। फिर आ जाइए ओपन कैटेगरी 588, तो इस बार ये 610 के आसपास क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद एससी में अगर 539 है, तो इस बार ये क्लोज होंगे बेटा जी 560 के आसपास। ये किसकी कैटेगरी है, एससी वाले। एसटी की देखिए 429, तो 460 के आसपास, 450 से लेकर 460 के आसपास जो है ये क्लोज होगा। नेक्स्ट आ जाइए एम्स मंगलागिरी, बहुत छोटा सा एम्स है, सीटें बहुत कम है इनके पास, पर फिर भी एम्स जो होता है वो एम्स ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ओपन कैटेगरी, 600 मार्क्स पे क्लोज हुआ। कारण समझिए, मंगलागिरी की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इसमें कट ऑफ ज्यादा क्यों गया, क्योंकि सीटें कम है। ठीक है, 600, इस बार हम मान रहे हैं 620। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 575, तो मान लीजिए 600। फिर उसके बाद हम दैट इज द
SC कैटेगरी 543 पे क्लोज हुआ है, तो इस बार क्लोज होगा 580 के आसपास। 521 तो 550 के आसपास में क्लोज होने वाला है, ये 580 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एम्स ऋषिकेश, बहुत बढ़िया एम्स, ठीक है। ओपन कैटेगरी 610, तो इस बार हम ये मान रहे हैं 630 से लेकर 640 के बीच में क्लोज होगा। उसके बाद EWS 595, तो 620 615 के आसपास क्लोज होगा। उसके बाद SC 560, तो ये क्लोज होगा बेटा जी 580 से लेकर 590 के बीच में। ST 530, तो इस बार क्लोज होगा ये 570 के आसपास या 550 के आसपास, ठीक है। तो 550 के आसपास क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों जी, तो प्लस 20-30 मार्क्स आपको करके ही चलना है, 20 to 30 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपके नंबर इतने हैं तो इसमें प्लस 20 कर लीजिए, प्लस 30 कर लीजिए, ठीक है, तब आपको एम्स मिलने की संभावना। माइनस मत करना, इससे कम तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 543 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 के हिसाब से पेपर जो था वो ठीक आया था, ठीक है। अब आ जाइए ओपन कैटेगरी में 595, तो हम इस बार मान रहे हैं कि भैया 620 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, एम्स बठिंडा। फिर है बच्चों 583, तो यहां पर मान लीजिए 610 के आसपास, ठीक है। फिर है आपकी SC कैटेगरी जो है 537, तो हम ये मान रहे हैं कि 500, इसमें आप कर लीजिए 560 के आसपास। नेक्स्ट है बेटा ST वालों इन 509, तो यहाँ पे कर लीजिए सीधा 530, ठीक है, इतने नंबर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द एम्स रायपुर, ठीक है। EWS कैटेगरी सबसे पहले ओपन की बात करते हैं, 600 नंबर, तो सीधा 620 से 630 करिए, ठीक है। SC वालों 467 दिया है, तो सीधे 400 आप 90 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ST वालों 531 दिया है, तो देखो कट ऑफ जो है आपकी ST की देखो ज्यादा है, नंबर ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, काउंसलिंग, पूरा गेम जो है बच्चों वो सिर्फ काउंसलिंग का ही है। अगर आपने ढंग से काउंसलिंग की तो आपकी रैंकिंग जो है वो, भले ही आपके नंबर कम है पर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कैटेगरी जो है वो लोअर थी, है ना, पर आपसे कम नंबर वाले को भी एम्स बठिंडा मिल गया है, आप देख लीजिए, जबकि कैटेगरी उसकी ज्यादा ऊपर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी एम्स पटना, है ना। ओपनिंग जो 600 नंबर पे इस बार मिलने वाला है एम्स पटना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये ओपन कैटेगरी EWS की बात करिए तो ये भी आपको 600 के आसपास, या मैं मान लूं कि 5 3 7, ठीक है। अब ये भी 600 के आसपास। अब ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। ओपन कैटेगरी एम्स पटना में लास्ट टाइम 2025 में 572 पे मिल गया था, सोचिए आप, ओपन कैटेगरी में। जबकि EWS वालों को एम्स पटना 583 नंबर पे मिला है। आप समझ रहे हैं, पूरा गेम काउंसलिंग का। EWS वालों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है, EWS वाले के कुछ ना कुछ सीट छोड़ी होंगी, फिर लास्ट में उसने डिसाइड किया होगा चलो मैं एम्स पटना ले लेता हूं, पर बाद में उसने एम्स पटना ले लिया, जबकि नंबर ज्यादा है उसके, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे SC वालों का 540, तो हम ये मान रहे हैं कि भैया 560 से लेकर 570 में मिल जाएगा। ST वालों 457 है, तो हम ये मान रहे हैं कि 480 के बीच में इस बार आपको एम्स पटना मिल जाएगा। नेक्स्ट है एम्स बिलासपुर, ओपन कैटेगरी 566 है, तो बेटा जी इसमें आप 500 कितने कर लो, इसमें आप 20 करो तो कितना हो जाएगा 6, और ठीक है, तो 586 मार्क्स अगर आपके हैं तो मिल सकता है। 576 सीधा 600 करिए, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस, ठीक है, EWS और ओपन के बीच में। फिर अगर आप बात करें SC में तो 522, इसको कर लीजिए आप 550, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ST के तो 510, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 530 से 540। नेक्स्ट है बेटा एम्स राजकोट में देखिए ओपन कैटेगरी 562, तो इसको सीधा करिए 590। अब आप देखो डिफरेंस, देखो 20 नंबर का डिफरेंस है। EWS कैटेगरी में एम्स जो आपका राजकोट है 582 को मिला, जबकि जनरल में बेटा जी 562 को ही मिला, है ना। आप देखो काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके मैं अगर इसको बात कर रही हूँ, अगर आपके 600 आसपास नंबर है इसके हिसाब से, अगर लास्ट क्लोजिंग रैंक ये वाले थे, तो अगर आप कितने नंबर है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रैंक भी लिखी हुई है, तो प्लीज रैंक को भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे दैट इज द SC वालों, अगर आपकी 35,000 के आसपास रैंक आ रही है तो भी आपको मिल जाएगा एम्स राजकोट। और एम्स राजकोट अगर आपके 48 से लेकर 49,000 के बीच में आ रहे हैं, और अगर आप ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। BB नगर में देखते हैं, रैंक वाइज देखते हैं। क्लोजिंग रैंक है 4225, तो मान लीजिए 4300 तक रैंक है, तो BB नगर मिल जाएगा आपको। EWS वालों 1874 पे क्लोज हुआ है, तो 2000 तक की रैंक है, तो आपको BB नगर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों अगर आप ST कैटेगरी के देखें तो देखो इधर, अब आप इधर देखो ST जो कैटेगरी है बच्चों उसमें जो रैंक है वो है 45,000, BB नगर मिला है उसको। मार्क्स देखिए आप 506, तो अगर आपके 530 के आसपास नंबर हैं, 540, तो BB नगर पे अप्लाई जरूर करिएगा। नेक्स्ट इज दैट इज द एम्स गोरखपुर, है ना। एम्स गोरखपुर की देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ओपन कैटेगरी 2602, तो अगर आपकी 2700 के आसपास रैंक है और अगर आपकी 600 से ऊपर नंबर है, डेफिनेटली आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। EWS में देखिए 3300 रैंक है, अगर आपकी 3500 के 3500 के आसपास रैंक है तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। अगर आपकी रैंक आएगी मान लीजिए कितनी
ये देखिए इतनी, ठीक है, अगर आपकी इतनी रैंक आ रही, ठीक है, तो अगर आपकी ये देखिए 3000 दो, ठीक है, दैट इज रैंक। देखिए सीधा आप आइए नंबर पे, अगर आपके इसमें 550 नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल सकता है। समझ में आई बात? तो देखो यार 31,853 रैंक वाले को भी मिला है कॉलेज, देख रहे हो आप, रैंक देखो, ठीक है, 31,853 रैंक वालों को एम्स गोरखपुर मिला है। तो आप काउंसलिंग अगर अच्छी करवा लोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बच्चे, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि काउंसलिंग सपोर्ट जो है आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बेटा अगर आपके नंबर है ना 550 मान लो 30 आ रहे हैं और तो आपको एम्स बीबी नगर गोरखपुर इस बार मिल सकता है। रैंक देखो बेटा 46,911, ठीक है। एम्स जम्मू की बात करती हूं मैं, आप रैंक देखो सीधे आओ, एसटी की रैंक देखो 43,200 वाले को भी आप एम्स जम्मू लास्ट टाइम मिल गया है। सोच रहे हो काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप बात करो कौन सी कैटेगरी, एससी वालों, 1 लाख लास्ट रैंक है बेटा, 1 लाख से ऊपर। आप समझ रहे हो क्या इस बार मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर इन बच्चों ने देखो 461 नंबर वाले को क्या मिल गया है, एम्स जम्मू मिल गया। कारण क्या होगा? अब जम्मू कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है, इसलिए सीट छोड़ दे जाते हैं, लास्ट में 461 नंबर वाले को मिल गया। तो अगर आपके ऐसे भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं और अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है, ठीक है, 10,000 के आसपास, और आपके नंबर जो है वो ये मान लो 580 आ रहा है, तो डेफिनेटली इस बार आपको एम्स जम्मू मिलने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में ओपन कैटेगरी में आइए, 7,000 यहाँ पे देखो लिखा है 7,686। तो अगर आपकी 8,000 के आसपास रैंक है तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। और नंबर आपके कितने होने चाहिए? 590, ठीक है। अब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए, लास्ट टाइम 5,873, तो 6,000 या 6200-6300 रैंक है, तो आपको एम्स गुवाहाटी मिल सकता है। नंबर आपके होने चाहिए 590 के आसपास, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी देखिए, एससी कैटेगरी जो है वो लास्ट टाइम कितने मार्क्स पे क्लोज हुई है? अभी देखो अब हमारे पास ना मार्क्स आए, तो मैं मार्क्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अपने मार्क्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा एम्स मिलने वाला है। 519, तो अगर आपकी इस बार मान लो 550 के आसपास नंबर है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। 427 एसटी वालों तो 470, तो अगर मान लो तुम्हारे 450 460 है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। 18वां एम्स है रायबरेली। रायबरेली में अगर आप ओपनिंग रैंक देखोगे तो ओपनिंग 3736 वाले को मिला है क्लोजिंग रैंक। तो अगर इस बार आपकी 4000 रैंक है तो आपको रायबरेली मिल सकता है। और नंबर की बात करूं तो नंबर आपके 610 होने चाहिए हैं, और 610 अगर आपके हैं 650 है तो रैंक आपकी इतनी ही आएगी, ठीक है। आपकी 4000 5000 के आसपास रैंक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 4500 वाले को मिला है इस बार, तो इस बार हम मान रहे हैं कि 5000 वाले को मिलेगा। और रैंक सेम नंबर जो है इसके 600 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जी एससी वालों, 34,000 वाले को भी कॉलेज मिला है 517 नंबर पे। तो इस बार अगर आपके नंबर 500 कितने हैं 30-40 के आसपास है, तो देखो हर चीज में ना +20-30 करके चलना, ठीक है, क्योंकि मार्जिन इतना ही आएगा, गारंटीड है, गारंटी। अगर आपको कोई +10 -10 कर रहा है, नो गारंटी, 20-30 मार्क्स का डिफरेंस तो आना ही है, ठीक है। और अगर आपके नंबर 530 है तो रायबरेली मिल सकता है। देवघर छोटा एम्स है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 9,475 वाले को मिला है। तो अगर आपकी 10,000 के आसपास रैंक है डेफिनेटली आपको मिल सकता है। अगर आपकी देखो यहाँ पे देखो ये वाली रैंक 537 के आसपास नंबर लास्ट टाइम थे, 37 थे, तो उसको एम्स देवघर मिला। इस बार 550 560 है तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा जी एससी वालों, यहाँ पर देखिए 36,880 रैंक पे मिला है। तो अगर आपकी रैंक इस बार 40,000 है तो शायद आपको मिल जाएगा एससी वालों। और यहाँ पे देखो 60,000 पे भी मिल गया है, देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे एम्स मदुरई, दैट इज सबसे छोटा है एम्स मदुरई, 28 एम्स है बच्चे। यहाँ पर ओपन कैटेगरी लास्ट टाइम देखो, यहाँ पे देखो 16,728 पे कॉलेज मिला है 16,000 वाले को। मतलब हम ये मान रहे हैं कि 8-10 हजार तक आपको कोई ना कोई एक एम्स तो मिल ही जाता है, ठीक है। 541 नंबर थे तो 570 नंबर हो गए तो मिल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों देखो 19,825 पे मिला है 536 नंबर पे, तो 570 हो 560 नंबर हो तो मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एससी वालों यहाँ पर देखो, ठीक है, एससी वालों देखो क्लोजिंग रैंक देखो कितनी है 47,357, ओपनिंग रैंक 19,801, 19,000 से 801 रैंक से 47,000 वाले तक को भी मिला। क्या कोई दोनों में डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है। क्या कॉलेज में पहुंच जाओगे तो कोई पूछेगा कितनी रैंक आई थी? नहीं पूछेगा, कोई मतलब ही नहीं किसी को, ठीक है। तो वो ये पूछते हैं कि भाई एम्स मदुरई मतलब एम्स मदुरई, ठीक है। अगर इस बार आपके 530 के 540 नंबर है तो आपको मिल सकता है। एसटी वालों अगर आपके नंबर इस बार 425 दिए थे लास्ट टाइम, आपके 450 या 460 नंबर है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 20 एम्स।
उनकी कट ऑफ रैंक विद द मार्क्स। ठीक है, इस बार इतनी रैंक इतने मार्क्स पे आपको ये 20 एम्स मिलने वाले हैं। ये पीडीएफ जो है बच्चों, ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगी, नंबर 1 चीज। और ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी कि मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रही हूँ, तो वहां पे भी सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉमेंट करके मुझे अपने मार्क्स जो है वो जरूर बताना बेटा। और ये ऑल 20 सबसे ऑथेंटिकेटेड डेटा है, ये वाली बात याद रखना। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।